एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार का और ये सुबह का टाइम है। तो सुबह के लगभग 9 बजे का भी ये जो है टाइम हो रहा है और सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच बन चुका है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मतलब जो सुबह का खाना है वो भाभी बना चुकी हैं। उसके बाद आज जो है ना हमें करना है घर की सफाई, मतलब दिवाली की सफाई। तो अभी एकदम अच्छे से तो नहीं करेंगे, हाँ टुकड़ों में स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सफाई अभी से ही शुरू कर देंगे क्योंकि अभी भाभी हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो फिर वो जब चली जाएंगी ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। फिर घर भी साफ़ करना पड़ेगा, किचन का भी काम करना पड़ेगा, बच्चा भी देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है अभी भाभी हैं तो आज से ही सफाई शुरू कर दिए हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्रवार 3 दिन लगातार हम लोग करेंगे तो पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और एक दिन में ही पूरे घर की सफाई नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, नीचे तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैं चल भी नहीं पाती हूँ। बहुत हिम्मत करके मैं काम करती हूँ क्योंकि देखिए भाभी आई है ना, कोई भी अगर किसी दूसरे के घर का उतना अच्छे से जान नहीं पाता है कि कैसे क्या करना है, बताना पड़ता है हर एक जगह। तो और आज जो है ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं जो कि धोने हैं। तो भाभी बोली कि मैं कपड़े धोने का काम करती हूँ, आप जाले वगैरह साफ़ कर लीजिए क्योंकि हॉल में पापा बैठे हैं और घूंघट निकाल के ये सारा काम करना मतलब नहीं हो पाता है। और भाभी जो है ना वो पापा के सामने घूंघट निकालती हैं, तो फिर घूंघट निकाल के यहाँ चढ़ो, फिर बेड पे वो कैसे चढ़ती, यहाँ पापा हैं। तो इसकी वजह से ये सारा काम मैं खुद ही कर ले रही हूँ, धीरे धीरे करके, आराम आराम से। और कपड़े धोने का काम जो है भाभी कर रही हैं, किचन का काम वो भी पूरा भाभी ही की हैं। तो बस छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में ही हम स्टार्ट किए हैं दिवाली की सफाई। तो यहाँ सबसे पहले मैं जाले वगैरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा जाले लग गए हैं। जब मैं जयपुर गई थी उससे पहले ही ये जाले वगैरह मैं साफ़ की थी। पंखा साइड में दिख रहा है कोने कोने पे, वो भी एकदम से काला हो गया है। तो जब मैं जयपुर गई थी ना उस टाइम पे ही मैं ये घर की सफाई करके गई थी। तो उसके बाद जयपुर से जब मैं आ रही थी तो रास्ते में ही तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया। तो अभी मतलब 29 तारीख से लेके आज तक अभी मेरा तबीयत ही ख़राब है, मतलब ठीक ही नहीं होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि कितनी दवाइयाँ हो रही हैं। तो तब से घर वगैरह इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, जाले बहुत ज़्यादा लग गए थे क्योंकि मैं खिड़की अपने खोल के रखती हूँ, बालकनी का जो दरवाज़ा है वो भी खोल के रखती हूँ। तो इसकी वजह से गंदगी सारा घर के अंदर, धूल मिट्टी वगैरह आती रहती है। तो जाले बहुत ज़्यादा लग गए थे, तो मैं सोची मैं पहले जाले वगैरह ही साफ़ करती हूँ पूरे घर का। और सुबह का नाश्ता लंच हो गया था तो पापा भी खाना खा के और आराम से अभी दवाई वगैरह खा के वो आराम कर रहे हैं। तो ये सारा काम करने के बाद ही हम लोग सफाई शुरू किए हैं क्योंकि पूरा दिन फिर आराम से सफाई करते रहेंगे। बच्चे जो हैं बेडरूम में अभी खेल रहे हैं, जब मैं बेडरूम की सफाई कर रही थी तो वो हॉल में थे। अभी भी जब मैं हॉल में हूँ तो वो फिर चले गए हैं बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं पूरा जाला पूरे घर में, किचन, बाथरूम और बेडरूम, हॉल, हर जगह का मैं जाला साफ़ कर ली हूँ। अब ये जो मैं डेकोरेशन का मतलब ये जो तोरण या लरियाँ कहते हैं इसको, ये सारा जो मैं लगाई थी ये सारा कुछ मैं निकालूंगी। और भाभी जो है बाथरूम में कपड़े धो रही हैं तो उनको दे दूंगी, वो इसको धुल धुल के रख देंगी। दरवाजे पे भी 4-6 लगाई थी और साइड में ये फूलों का माला मैं लगाई थी, तो ये सारा कुछ उतार के दे दूंगी। ये प्लास्टिक वाले फूल हैं, ऐसे ओरिजिनल वाले नहीं हैं। तो सारा कुछ मैं निकाल के भाभी को दे दी हूँ, भाभी धो रही हैं और इधर मैं यही सब काम कर लूँगी। और ये जितने भी बोर्ड हैं, मतलब सीनरी हैं, बोर्ड हैं, ये सारा कुछ आज पोंछना धोना है। मतलब जितनी सफाई आज हो पाएगी ना उतनी मैं और भाभी दोनों मिलके करेंगे। बाकी जो बच जाएगा वो मैं और हस्बैंड दोनों फिर मिलके आराम से कर लेंगे। तो आज जितनी भी सफाई हो पाएगी उतना सब घर का हम लोग करेंगे। और करते करते हमें 4-4:30 बज गया था शाम के टाइम तक। तो मतलब पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है, बस वही पोंछना रह गया है कि मतलब सारी जगहों को अच्छे से पोंछना है। तो अभी आ गए हैं हम लोग बेडरूम में और बेडरूम जो है ना सबसे ज़्यादा गंदा हो चुका था। जितने भी खिलौने बाबू के होते हैं ना वो सारा वो बेड के नीचे गिरा देती है, साइड से बेड के नीचे चला जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है मैं और भाभी दोनों मिलके बेड को खिसकाए हैं थोड़ा सा, मतलब दीवार के साइड थोड़ा स्पेस हो गया है जहाँ पे घुस के वहाँ झाड़ू लगा के फिर नीचे से सामान हम निकाल सकते हैं। तो मैं भाभी दोनों मिलके अभी ये कर रहे हैं। इधर से वो खींच रही थी, उधर से मैं धक्का दे रही थी, तो अभी थोड़ा सा स्पेस उधर साइड में हो गया था। और इतना ज़्यादा नीचे खिलौने गए थे आद्या के, तो वो सारा मैं निकाल रही हूँ। और नीचे ना ऐसे जाले जाले से लग गए थे नीचे फ्लोर पे ही,
तो वो सारा मैं झाड़ू मतलब आधा तो मैं उस साइड से झाड़ू से निकाली हूँ, आधा फिर इधर से आके मैं झाड़ू से निकाली हूँ, क्योंकि बेडरूम छोटा है, उतना ज़्यादा मतलब स्पेसियस नहीं है। तो मतलब जो है ना बेडरूम एकदम अच्छे से हम लोग क्लीन किए थे, पूरा मतलब क्लीनिंग हो गई है। दिवाली की सफाई जो है वो बेडरूम की तो हो चुकी है, बस बाकी बाद में जो जितना बचेगा उतना मैं हस्बैंड संडे वगैरह पड़ेगा तो उसमें हम दोनों कर लेंगे। बाकी ये जो फ्रिज है और टीवी यूनिट है, अलमारी है, इसके आगे पीछे सारी सफाई हो गई थी। और फ्रिज के और टीवी यूनिट के पीछे बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत भारी होती हैं, इसको हटा के रोज़ तो सफाई हो नहीं पाती। ये मंथली ही सफाई होती है, मंथ में एक बार ही हो पाएगी, वीकली या फिर डेली रूटीन में तो ये हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अकेले अकेले ये खिसकता भी नहीं है, 2 लोग रहेंगे तभी ये हो पाएगा। तो अभी जो है मैं और भाभी दोनों मिलके इसको खिसका खिसका के फिर हम लोग साफ़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे अभी झाड़ू ही लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के सारे जालों को मैं निकाल रही हूँ। बाकी पोछा तो मैं लास्ट में ही लगाऊंगी। और जब से भाभी आ गई है ना, तब से इतनी ज़्यादा हेल्प हो गई है, इतनी ज़्यादा हेल्प का मतलब सारा काम भाभी ही करती हैं। मुझे वीडियो भी बनाना होता है तो वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा कहीं इधर उधर मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ भाभी ही सारा काम करती है, मैं नहीं करती हूँ। बस कहते हैं ना कि वीडियो में थोड़ा सा होना ज़रूरी होता है। जैसे झाड़ू मैं लगाती हूँ वो भी दोबारा वाला झाड़ू लगाती हूँ, मॉर्निंग की झाड़ू भाभी लगाती हैं, और सुबह का जो पोछा है वो भी भाभी लगाती है। मैं दोपहर का पोछा और झाड़ू मैं कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर तक जो है ना मेरे पैरों में थोड़ी सी जान जैसे आ जाती है, मैं चल फिर लेती हूँ। बट सुबह जब मैं सो के उठती हूँ उस टाइम पे ना पूरा अकड़ जाता है मेरा पैर, मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे मतलब पकड़ के लेके लोग आते जाते हैं। बट अभी जो है ना इतना फास्ट मैं काम कर रही हूँ, इतना जल्दी जल्दी, ये इसकी स्पीड बढ़ी हुई है, मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा के रखी हूँ, तब ऐसे लग रहा है मैं फटाफट से कर रही हूँ। बाकी मैं बहुत आराम से ही काम कर रही थी, क्योंकि मुझे ना पैरों में चलने में दिक्कत है। और अभी जो है 12 दोपहर के 12 या 11 ऐसे कुछ बज रहा है, टाइम हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा मतलब जो है पैरों में थोड़ी सी जान आ गई है, आराम है थोड़ा, मतलब दवा भी खाई हूँ तो उससे भी थोड़ा दर्द कम हुआ। और कपड़े बहुत सारे धोने हैं, पापा के हैं, बच्चे के हैं, भाभी के हैं, मेरे हैं, फिर थोड़े मतलब 3-4 चद्दर वगैरह थे, तो वो सारा भाभी कपड़ों में ही लगी हैं अभी तक। और अब वापस से आ गई हूँ मैं किचन में जाले अभी तक मैं साफ़ नहीं की थी, तो सबसे पहले मैं जाला साफ़ कर लूँगी। किचन बहुत ज़्यादा गंदा मैं नहीं कह सकती बिल्कुल भी, क्योंकि भाभी जो है ना वो रोज़ करती रहती है, अच्छे से साफ़ करती रहती थी। बट हाँ, जाले नहीं साफ़ हुआ था तो मैं जाले साफ़ करूँगी। और थोड़ा सा चिमनी के आजू बाजू थोड़े से ऑयली हो रखे थे, तो वो सारा मैं साफ़ कर दूँगी। बाकी जो किचन है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। ऊपर का रैक तो हमेशा साफ़ रहता है, टाइल्स हमेशा ही साफ़ रहती है। तो बस अभी वही जाले साफ़ की हूँ, तो जाले पूरा रैक पे गिर गया था, तो वो सब मैं झाड़ू लगा के निकाल रही हूँ। और बर्तन जो है वो मैं पहले ही स्टैंड में लगा ली हूँ, ताकि जाले वगैरह साफ़ करूँ तो बर्तन पे ना गिरे। खाना जो है वो अच्छे से मैं ढक के रखी हूँ। तो यहाँ पे जो है भाभी थोड़ा सा कपड़ा धो के अभी डालने चली गई हैं बाहर, क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है बालकनी में कपड़े डालने के लिए, तो जितना भी स्पेस है उसी में बारी बारी करके कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। 2 दिन लग गया सुखाने में, एक दिन तो थोड़ा सा कपड़ा पूरा दिन पड़ा रहा, और थोड़ा कपड़ा वैसे ही बाहर रखा गया था, वो सेकंड डे सुबह में डाला गया सूखने के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं है उतना ज़्यादा और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसके लिए 2 दिन लगा है। और यहाँ पे टोकरी वगैरह जो है ना इसे थोड़ा सा मतलब ऐसे कपड़े से ही पोंछना है, बाकी ये बहुत साफ़ है, क्योंकि अभी भाभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही इसे अच्छे से धुली हैं ब्रश वगैरह के साथ में। बस मुझे ना नीचे के दरवाज़ों को साफ़ करना था, जैसे ये सिंक के नीचे हो गया, बाकी जहाँ मैं आटा चावल वाला डब्बा रखी हूँ वो जगह, क्योंकि ये हमेशा गंदा इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू गिरता रहता है, ऊपर से रेत, यहाँ फिनिशिंग बहुत अच्छी से अंदर से नहीं दी गई है, तो इसकी वजह से बालू बहुत ज़्यादा गिरता है। तो हर दूसरे तीसरे दिन अच्छे से साफ़ ही करना पड़ता है, और 2-3 दिन के अंदर ही लगता है कि जैसे कि महीनों 2 महीने से सफाई ही नहीं हुई है, ऐसी हालत हो जाती है। तो मैं जो जितना भी यहाँ पे झोला रखी हूँ, जैसे यहाँ मार्केट जाने का झोला है, फिर दूध लाने का अलग से झोला होता है, तो ये सारे झोले हैं, हस्बैंड के ऑफिस का अलग होता है, तो जितने भी यहाँ पे मैं झोले रखी हूँ या पॉलीथीन रखी हूँ वो सब निकाल के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे पानी गर्म करने वाले जग का जो नीचे का वो प्लेट होता है वो भी यहीं पे ही रखती हूँ, यहाँ से फट से लेके और गर्म कर लिया। तो ये सब सारी चीज़ें रहने से लगता है जैसे ना 1-2 महीने हो गए सफाई ही नहीं हुई है। तो अभी मैं देखिए नीचे बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि खड़ा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
और पैरों के बल बैठ के काम करना तो मतलब मैं कर ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती, तो इसकी वजह से मुझे आराम से बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले मैं झाड़ू लगा के साफ़ कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, साफ़ हो जाएगा, फिर मैं उस वहाँ पे बैठ के ही सफाई कर पाऊँगी, क्योंकि पैरों के बल बैठना मतलब मेरे लिए एक टास्क के बराबर है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे, क्योंकि सारा भार जो होता है वो पैरों पे ही आ जाता है। तो यहाँ पे अभी जो है ना, जितने भी डब्बे हैं सारे डब्बे मैं बाहर निकाल दी हूँ, और यहाँ पे अभी झाड़ू से मैं जो बालू वगैरह गिरा है वो निकाल लूँगी। तो मतलब झाड़ू से तो अच्छे से निकलता ही नहीं है, पोछा जो है उसे गीला करके फिर मैं पोंछ के निकालती हूँ, लेकिन बालू ज़्यादा होता है तो कितना मतलब पोछे में उसको लपेटूँ, तो पहले झाड़ू से ही मैं निकालने की कोशिश करती हूँ कि जितना निकल जाएगा निकाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं पोछा भिगो के और साफ़ कर दूँगी। तो ये पोछा मेरा भतीजा भी मुझे देके जा रहा है, क्योंकि मैं बार बार उठ के आना जाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, तो वो भिगो के अभी देके जा रहा है। तो मैं अच्छे से पोंछ दी हूँ, एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। बट ये 3 ही 4 दिन के बाद फिर बालू यहाँ पे हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, यहाँ पे भाभी जो हैं मतलब एक बाल्टी या शायद 2 बाल्टी वो कपड़े अभी बाहर सुखाने के लिए डाल दिए हैं, और बाकी अभी यहाँ भिगो रही हैं। इसके बाद अभी मशीन लगेगी कि वो कपड़े अलग से अभी धोने हैं, मतलब इतना ज़्यादा कपड़ा है कि उनको 1-2 घंटे लग गए थे धोने में ही। और यहाँ पे देखिए इतना सारा सामान अभी रखा हुआ है, ये भी पैकिंग करना है भाभी को, क्योंकि उनको जाना है 2-3 दिन बाद। तो जितना भी मतलब घूमने गई थी, जो सामान ली थी, तो वो सारा उनको पैक करना है। और फ्रिज से भी मैंने उतार के नीचे रखी थी, तो वो सारा सामान भी भाभी को ही सेट करना। वो बोली आप उधर करिए, मैं इधर का सारा सामान सेट करती हूँ। और फ्रिज का कवर वगैरह भी धुला गया है, तो फ्रिज के कवर में जो थैली में सामान होते हैं छोटे छोटे, हम मिडिल क्लास लोगों का यही आदत होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो हम उठा के उसका कवर होता है फ्रिज का, उसकी जो थैली होती है हम उसमें डाल देते हैं। तो बहुत सारे सामान हमारे उसी में होते हैं, तो वो सारा सामान निकाल के रखा हुआ था। तो भाभी बोली कि मैं फ्रिज का कवर जो पहले धो के और मैं डाल देती हूँ, सूख जाएगा तो मैं ला के सारा निकाल के मतलब उसमें डाल के रख दूँगी, क्योंकि घर में 2-3 बच्चे हैं ना, तो फिर सामान वगैरह उठा के इधर उधर खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है अच्छे से अंदर की सफाई हो गई थी, मैं सारे डब्बों को अंदर फिर से मैं सेट कर दी हूँ, और जो नीचे का बालू वगैरह निकल रहा था ना, वो मैं यहाँ पॉलीथीन में डालते जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कचरा हो गया था। तो फिर पूरे घर में फैलाते हुए मैं बाहर जाती तो वो फिर पूरे घर में फैल जाता, इसलिए मैं जो जहाँ जहाँ निकल रहा था वो मैं पॉलीथीन में डालते जा रही थी। यहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे हैं, नहा लिए हैं, नहा के खाना वगैरह खा लिए हैं, तो वो सब खेल रहे हैं। पापा भी यहाँ पे सोए हैं, आराम कर रहे हैं, और मैं और भाभी दोनों हम लोग लगे हुए हैं सफाई में। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था। अब लास्ट ये मेरा लग रहा है झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी मैं पोछा, और जो मतलब पोछने वाला काम है, जैसे फ्रिज हुआ पोछना, दरवाजे, बेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ़ करनी है, वो फिर मैं कल करूँगी, क्योंकि एक ही दिन में इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। तो टुकड़ों में ही घर की सफाई होगी ना, तभी जाके घर मतलब चमक पाएगा। और यहाँ पे जो है पापा का मैं बेडशीट हटा रही हूँ, क्योंकि अभी जाले वगैरह साफ़ की हूँ तो इस पर भी गिरा है, बेडरूम वाले बेड पे भी गिरा है, तो वो भी बेडशीट है। और इससे पहले 2 दिन पहले ही जो मैं चेंज की थी, वो दोनों भी ऐसे ही बेडशीट रखा हुआ है। तो मतलब 4 बेडशीट हो गए, तो वो चारों अभी भाभी मशीन लगा देंगी, मशीन में डाल देंगी, धुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सारे तोरण वो लटका के रखी है, सारे डेकोरेशन का सामान धुल के डाल दिए हैं सूखने के लिए। और बाकी बाहर भी बहुत सारे कपड़े मतलब पड़ चुके हैं, और अभी भी थोड़ा सा वो डाल रही हैं। तो चद्दर वगैरह के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचाता, तो हमें जाना पड़ा छत पे, जबकि मैं छत पे कभी भी नहीं जाती कपड़े सुखाने के लिए। वहाँ मतलब ऐसे रस्सी वगैरह नहीं बंधी है, सीधे रेलिंग के ऊपर डालना पड़ता है, तो रेलिंग से ना नीचे गिर जाता है, तो इसकी वजह से मैं छत पे कभी जाती ही नहीं, बस अपने बालकनी में एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे भाभी जो है अभी मशीन लगाई है, इससे पहले मशीन नहीं लगा था, सारा कपड़ा वो खुद हाथ से ही धो लेती, ये भी हाथ से ही धोने के लिए वो बैठ गई थी, लेकिन मैं बोली नहीं, चद्दर वगैरह भारी होता है, आप मशीन ही लगा लो, मशीन में ईजी तरीके से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रही हो कपड़े धोने में। तो पूरा घर मतलब जाला साफ़ हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है घर में, बस पोछना बाकी रह गया है, पानी भिगो के कपड़े से पोछना है हर एक चीज़, तो वो फिर मैं आराम से कल करूँगी। फिर मतलब अब तो 2-3 दिन तक सफाई चलती ही रहेगी। पर्दे वगैरह तो मैं अभी 20 दिन हुआ मैं धुली थी, तो उसको धुलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो चमक ही रहे हैं। बस यही छोटी मोटी सफाई थी, वो हो गया है। बाकी दोनों बेड साफ़ करना है, किचन के ऊपर का दरवाज़ा साफ़ करना है, तो वो सब हस्बैंड कर लेंगे। तो गाइज़ आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है और मैं अपने ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाऊं।
और मतलब आप लोग नया क्या देखना चाहते हैं। अभी तो मेरा तबीयत ख़राब है और मेरे पास अभी मेरी फैमिली आई हुई थी, तो बहुत अच्छी वीडियो जाने वाली थी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं दे पाई। जितना होता था मैं थोड़ा सा शूट करके डालती थी, क्योंकि चैनल भी चलना चाहिए हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।